अगर मैं आपसे कहूं कि सदन के पिछले गेट से अमित शाह क्यों भागे और विपक्ष पार्टी ने ऐसा कौन सा सवाल पूछ लिया जिस सवाल का जवाब आपके अमित शाह के पास है ही नहीं। सवाल ये उठता है कि अमित शाह सदन में क्यों नहीं जा रहे। सवाल ये उठता है कि विपक्ष पार्टी कौन सा जवाब मांग रहा है। सवाल ये उठता है कि विपक्ष पार्टी सदन के अंदर इतना हंगामा क्यों कर रहे हैं और सदन को चलने क्यों नहीं दे रहा है। अरे अमित शाह जवाब देंगे, लेकिन वह 3 बजे जवाब देंगे आज। सुनो भैया, एक बात सीधी बोलूं, हर जगह एक ही नारा लग रहा है, मोदी डर गए, अमित शाह डर गए। यहां तक कि मोदी और अमित शाह सरेंडर भी कर दिए। अरे कहां से देखा कि सरेंडर कर दिया है? किसने देखा? भीड़ जो कह दे वही सच हो जाता है क्या? आओ आज दिमाग की बत्ती जलाते हैं और देखते हैं कि पर्दे के पीछे क्या चल रहा है। देखो, संसद में 2 बड़े बिल थे, एक है FCRA वाला बिल, दूसरा सीट बढ़ाने वाला बिल। FCRA का मतलब क्या है, सीधा समझो, बाहर देश से जो पैसा आता है, अमेरिका से, यूरोप से, अरब से, कोई NGO चलाता है, कोई चर्चा चलाता है, कोई मदरसा चलाता है, कोई ट्रस्ट चलाता है, उनको पैसा बाहर से आता है। सरकार कह रही है इस पैसे का हिसाब दो, कहां खर्च किया, क्यों किया। यह बिल बहुत कड़ा है। कहता है अगर तुम्हारा लाइसेंस खत्म हो गया, रद्द हो गया, तो तुमने उस पैसे से जो जमीन ली है ना, बिल्डिंग बनवाई है, वो सब सरकार ले लेगी। ये सुनते ही बवाल मच गया, विपक्ष कूद पड़ा। कांग्रेस के मनीष तिवारी ने कहा यह तो तानाशाही है, सरकार को खुली छूट दे रहे हो, जो बोलेगा उसको बंद कर दोगे। सड़क पर पोस्टर लग गए NGO को तो टारगेट करना बंद कर दोगे। लेकिन रुकिए, खेल यही नहीं है, सरकार के अपने ही लोग भी नाराज हैं। मिजोरम के मुख्यमंत्री खुद अमित शाह से मिलने दिल्ली आए, बोले यह बिल मत लाओ। कई चर्च वाले भी अमित शाह से मिले, बोले साहब इसको रोक दो, JPC में भेज दो। बाहर से भी फोन आया, अमेरिका से दबाव आया, यह बिल मत लाओ। अब सरकार फंस गई है, लाए तो अपने नाराज, ना लाए तो विपक्ष कहेगा डर गए। तो सरकार के बीच का रास्ता निकालना जरूरी है। चलो इसको JPC में भेज देते हैं। JPC मतलब 31 सांसदों की टीम, सब दल के लोग बैठकर देखेंगे, फिर बताएंगे क्या ठीक करना है। बस इसी को विपक्ष ने पकड़ लिया और चिल्लाने लगा। देखो मोदी साहब झुक गए। अरे भैया, JPC में भेजना मतलब खत्म करना नहीं होता है। पहले वक्फ वाला बिल भी JPC में गया था, फिर पास हो गया, कानून बन गया। तो ये कहना कि सरकार डर गई, ये लोग को बेवकूफ बनाना है। अब दूसरा बिल, सीट बढ़ाने वाला डिमिनेशन, सरकार कह रही है लोकसभा की सीटें 543 से 850 करेंगे। क्यों? क्योंकि आखिरी बार 1976 में सीटें तय हुई थी, तब से आबादी दोगुनी हो गई। एक सांसद के पास बहुत बड़ा इलाका है, वो हर गांव नहीं जा पाता, इसलिए 2 सांसद कर दो तो काम होगा। और दूसरा कारण, मोदी जी ने कहा था महिलाओं को 33% आरक्षण देंगे, 543 में से देंगे तो कई आदमी सांसदों की सीट जाएगी, लड़ाई होगी, इसलिए 850 कर दो, फिर आराम से महिलाओं को दो। बात तो ठीक लग रही है, पर पेच सुनो, सीटें 2011 की आबादी के हिसाब से बढ़ेगी। 2011 में आबादी सबसे ज्यादा कहां बढ़ी है? यूपी, बिहार, MP में, राजस्थान में, मतलब नई सीटें सबसे ज्यादा यही आएगी। और इन चारों जगह बीजेपी की सरकार है। दक्षिण वाले चिल्ला रहे हैं, वो कह रहे हैं हमने तो आबादी कंट्रोल की है, हमने परिवार छोटा रखा है, सरकार की बात मानी, अब हमें सजा दे रहे हो, हमारी सीटें नहीं बढ़ेगी, उत्तर भारत की बढ़ जाएगी, तो देश उत्तर भारत ही चलाएगा, हमारी सुनेगा कौन? शशि थरूर ने कहा ये डिमिनेशन नहीं, ये तो सियासी नोटबंदी है। अब असली सियासत समझो, सरकार जानती है अगर FCRA और डिमिनेशन दोनों एक साथ लाए
तो फंस जाएंगे, अपने साथी भी वोट नहीं देंगे, सरकार गिर सकती है। इसलिए सरकार ने दिमाग लगाया, पहले डिलिमिनेशन लाओ, इस पर एनडीए के साथी राजी हैं, इसलिए सरकार ने दिमाग लगाया, पहले डिलिमिनेशन लाओ, इस पर एनडीए के साथी राजी हैं, इसमें कांग्रेस के भी कुछ सांसद चुपके से वोट दे देंगे। ये पास हो गया तो 2029 में बीजेपी की सीटें और बढ़ जाएगी, सरकार 15 साल के लिए सेफ। उसके बाद एफसीआरए जैसा कड़ा बिल लाओ, तो एफसीआरए को जेपीसी में भेजना डर नहीं है, ये टाइम लेना है, ये चाल है। अब आओ संसद के अंदर क्या चल रहा है वो देखो। राहुल गांधी रोज खड़े होकर कह रहे हैं अमित शाह में हिम्मत नहीं है, दम नहीं है, संसद में आकर मेरे सामने खड़े हो जाएं। राहुल गांधी का सीधा बयान है, अमित शाह में गट्स नहीं है, अमित शाह में जवाब दिया, अमित शाह ने जवाब दिया, मैं हर सवाल का जवाब देने को तैयार हूं, विपक्ष तय करे चर्चा करनी है या हंगामा करना है, मैं एक एक आदमी की बात सुनूंगा, एक एक का जवाब दूंगा। अमित शाह ने स्पीकर ओम बिरला को चिट्ठी तक लिखी, चिट्ठी में लिखा आज 3 बजे से चर्चा शुरू करो, जितने घंटे विपक्ष कहे उतने घंटे मैं वहीं बैठा रहूंगा। फिर भी विपक्ष मानने को तैयार नहीं है, वो कह रहा है पहले बताओ झारखंड में लाठी किसने चलवाई, पहले इसका जवाब दो। भैया ये कौन सी चर्चा हुई है? एक तरफ सरकार कर रही है आओ बात करो, दूसरी तरफ विपक्ष कह रहा है कि हम बात करने नहीं देंगे, हम हंगामा करेंगे। तो और एक बात और, मोदी और अमित शाह की पिछले कई दिनों से संसद में नहीं दिखे, तो विपक्ष को मौका मिल गया। वो कह रहा है देखो प्रधानमंत्री भाग गए, इधर बीजेपी का सोशल मीडिया भी सोया हुआ है, विपक्ष रोज नया झूठ बोल रहा है, नया वीडियो ला रहा है और बीजेपी वाले बैठकर देख रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, ये विदेशी पैसा जाता कहां है? गांव में देखो, गांव में कस्बों में क्या हो रहा है आपको पता है, कई संस्था बाहर से करोड़ों लाती है, कहती है गरीबी में मदद करेंगे, फिर वही पैसा धर्म बदलने में लगता है। कोई पंजाब में, कोई दक्षिण में, कोई धरना करता है, जंतर मंतर पर टेंट लगाता है, रोज 10 से 15 लाख खर्च, खाना पानी, वैसे तो वो पैसा कहां से आ रहा है, कौन दे रहा है? सरकार कर रही है, इसी को रोकना है। हर संस्था का एक खाता होगा, दिल्ली में एसबीआई में पैसा वहीं आएगा, हिसाब देना पड़ेगा, गड़बड़ मिली तो पैसा भी जाएगा, संपत्ति भी जाएगी और जो चलता है उस पर केस भी होगा। इसलिए इतनी मिर्ची लग रही है। तो भैया आखिर में सीधी बात, नरेंद्र मोदी और अमित शाह झुके नहीं है, उन्होंने वक्त लिया है, ये सरेंडर नहीं है, ये सियासत है। राहुल गांधी रोज नया बहाना बना रहे हैं, पहले बोले जांच कराओ, फिर बोले मंत्री इस्तीफा दो, फिर बोले अमित शाह जवाब दो, अब कह रहे हैं अमित शाह इस्तीफा दो, कल को कहेंगे मोदी इस्तीफा दो, हमें पीएम बना दो। यह सवाल पूछना है या कुर्सी लेना है? अब विपक्ष जो कह रहा है सरकार दंगों को रोकना नहीं चाहती है, यह भी गलत है। सरकार अगर हिसाब मांगे तो उसमें डर कैसा है? अगर आप बताओ, क्या बाहर के पैसों पर रोक लानी चाहिए या नहीं? क्या सीटें 850 होना चाहिए या 543 हो? ठीक है। और क्या संसद में हंगामा करके देश चले या बात करके सोचो, क्योंकि यह फैसला आपके गांव, आपके शहर से जुड़ा है। दोस्तों, ये आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो को अच्छा लगा तो शेयर करके बताएगा। और हाँ, राहुल के बारे में और अमित शाह, मोदी शाह के बारे में आपको क्या कहना है, कमेंट में जो भी आपका पक्ष हो बता देना। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।